हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। सबसे पहले ऑक्सीजन रिच एयर नॉस्ट्रल से अंदर आती है, फिर नेजल पैसेज से होते हुए वो नेजल चैम्बर में आती है, फिर नेजल चैम्बर से एयर फैरिंग्स में आती है। अब फैरिंग्स में माउथ से फूड भी आता है और नॉस्ट्रल से एयर भी आती है, इसीलिए फैरिंग्स को कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर कहते हैं। फिर जो फूड है वो ईसोफेगस से स्टमक में जाता है और एयर यहाँ पे कंटिन्यू होती है। अब फैरिंग्स से एयर लैरिंग्स में आती है। लाइंस को साउंड बॉक्स कहते हैं क्योंकि वहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं तो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। लाइंस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। वो फूड पार्टिकल को ट्रकिया में आने से प्रिवेंट करते हैं। फिर जो एयर है वो लाइंग से ट्रकिया में आती है। ट्रकिया ये लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब है जो मिड थोरैसिक कैविटी से फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे तक एक्सटेंड करती है। फिर फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे ट्रकिया दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड करती है। राइट प्राइमरी ब्रोंकस राइट लंग में जाती है और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस लेफ्ट लंग में जाती है। फिर प्राइमरी ब्रोंकस का रिपीटेड डिवीजन होता है सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकस में। फिर टर्शियरी ब्रोंकस से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं और फिर एयर अल्वियोलर डक्ट से अल्वियोलाई में आती है। अब अल्वियोलाई में और कैपिलरीज के बीच में एक्चुअल गैस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे ट्रकिया से लेकर तो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक मतलब ट्रकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। फिर बाद में वो एब्सेंट होते हैं। नॉस्ट्रिल से लेकर तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक इस पार्ट को हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट क्योंकि वहाँ पे एयर कंडक्शन का काम होता है। और अल्वियोलर डक्ट और अल्वियोलाई को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट या फिर एक्सचेंज पार्ट क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल गैस का एक्सचेंज होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ऐसे बायो कंसेप्ट्स के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।